मॉर्निंग वालों को अब लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट वीडियो पे। आज के वीडियो पढ़ते हैं और जो भी क्लास आप लोग स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। आइए हम लोग चलते हैं आज की क्लास पे। आज की क्लास का पहला सवाल हम लोग का, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करके 1200 रुपये बचत करता है तो उसका मासिक खर्च क्या है। अब 66 होल 2/3 66 से ही 2/3% उसने खर्चा किया, इसके साथ एक्सपेंडिचर वर्ड जुड़ा, खर्च वर्ड जुड़ा। 66 × 3 198 होगा। 198 में 2 जोड़ोगे तो ये आपका 200 बटा कितना आया बोलो। 200 बटा जो आएगा वो 3% आएगा। जैसे प्रतिशत हटाओगे 200 बटा 300, ये आपका जो आएगा वो क्या आएगा बोलो 2/3 आ जाएगा। 66 से 2/3% को 200 बटा 300, इससे हम लोग 2/3 लिख सकते हैं। नीचे की जो वैल्यू होती है उसे टोटल वैल्यू बोलते हैं, कुल वैल्यू बोलते हैं। जैसे मान लो हम लोग 12th में थे तो 500 में से हमें मान लो 370 नंबर मिले। अगर 370 नंबर हमें मिले हैं, हमें परसेंट बताना होता था तो हम लोग टोटल नंबर लिखते थे, पूर्णांक से डिवाइड करते थे और गुणे में क्या लिखते थे बोलो 100 लिखते थे। तो वही से प्रतिशत आया हुआ। प्रतिशत कहाँ से आया? जो लोग परसेंट निकालते थे कैसे निकाल पाते थे कि 370 नंबर मिले हैं, मिले 500 में से हैं, हमें परसेंट बताना होता था, गुणे में हम लोग 100 लाते। मतलब नीचे की जो वैल्यू होती, कहने का मतलब ये जो नीचे की वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है, कुल मान होता है। अब आपको 66 से ही 2/3%, आपने 200 बटा 3 2/3 लिखा। इसके साथ में वर्ड कौन सा जुड़ा है? एक्सपेंडिचर जुड़ा है। मतलब ऊपर जो है वो खर्च की वैल्यू हो जाएगी, खर्च हो जाएगा, और नीचे जो आया वो कितना आया बोलो, कुल आया गई। अब आप बताओ, ये 3 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए खर्चा किया तो बचाया कितना होगा? 1 रुपए। रेशियो में 1 बचाया, 1 यूनिट बचाया। एक्चुअल में कितना बचाया? 1200 बचाया। अगर 1 का मान 1200 तो हमें बताना था इसका मासिक खर्च कितना है, तो आपको दिया गया इसका मासिक खर्च जो है वो आपको 2 यूनिट दिया गया। मासिक खर्च 2 रुपए है रेशियो में। अगर 1 यूनिट का मान 1200 तो 2 यूनिट का मान 2 × 1200। आंसर आप कितना दे दोगे बोलो 2400। मंथली जो खर्च है, मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो 2400 है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करके 1200 रुपए मासिक बचत करता है तो उसका मासिक खर्च क्या है। 66 से 2/3% को 200 बटा 3%, जैसे प्रतिशत हटाओगे 200 बटा 300, दोनों 0 0 गए, ये आपका कितना आएगा बोलो 2/3 आ जाएगा। अब बताओ 3 रुपए कमा रहा है, नीचे की वैल्यू टोटल वैल्यू, कुल आय को शो करता है। 3 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए खर्चा किया तो बचाया कितना होगा बोलो 1 रुपए बचाया होगा। अनुपात में 1 बचाया और एक्चुअल में 1200 बचाया। 1 रुपए का मान बचत में 1 यूनिट या एक्स मान सकते हो, 1 रुपए बचाया। एक्चुअल में 1200 बचाया, 1 का मान 1200 तो 2 का मान कितना आ जाएगा बोलो 12 दूना 2400 आ जाएगा। अब इसी सवाल को हम लोग ओरल कर सकते हैं बिना पेन चलाए। आपको दिया गया एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करके 1200 रुपये बचाता, उसका मासिक खर्च क्या है। अब आपको बताया कि 66 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 आ जाएगी। अब आप बताओ 2/3 3 रुपए वो कमा रहा है, 2 रुपए खर्चा किया, बचाया कितना 1 रुपए, और एक्चुअल में कितना बचाया तो 1200। 1 का मान 1200 आ गया, 1 यूनिट का मान 1200 आ गया, उसका खर्च 2 यूनिट था, 1 का मान 12 तो 2 का मान 12 दूना 2400। बिना पेन चलाए हम लोग लगा सकते हैं 66 से 2/3 को। आप जैसे प्रतिशत हटाओगे 66 × 3 198 प्लस 200 बटा 3% आ गया, ये 200 बटा 3% बना। जैसे परसेंट हटा लो 200 बटा 300, दोनों 0 0 चले गए, 2/3 आ गया। 3 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए खर्चा किया, 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ये क्या आ जाएगी बोलो बचत आ जाएगी। अनुपात में बचत 1 रुपए, एक्चुअल में 1200, 1 का मान 1200 तो बताना हम लोग को मासिक खर्च था, खर्च उसका 2 रुपए। अगर 1 का मान 1200, 2 का मान 12 दूना 2400, आंसर कितना है बोलो 2400। इसको आप ओरल ट्रैक कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का, एक व्यक्ति अपनी आय का 57 से 7% खर्च करके
1800 रुपए की मासिक बचत करता है तो उसकी मासिक क्या है। पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा मासिक खर्च क्या है, और इस बार हम लोग देखेंगे उसकी मासिक आय क्या है। तो मासिक खर्च पूछा जाए, आय पूछा जाए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो मैं आप सारे लगा सकते हो। अब आप पहले बताओ 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी बोलो, 4/7 पढ़ी थी। अगर हम लोग को नहीं आता होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे, 57 सही 57 होल 57 से 1/7% को आप लिख सकते हो 7 सते 49 के 9 आया, कैरी कितना हुआ बोलो 4 हो जाएगा, 7 पची 35 3 39 होगा, 399 प्लस 1 आया और बटे में कितना आया बोलो 7 आ जाएगा। 57 गुणे 7 399 होगा, 399 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आया बोलो 400, बटे में कितना आ गया 7% आ गया। जैसे परसेंट हटाएंगे 400 बटा 700 आ गया, तो कितना आ गया बोलो 4/7 आ गया। क्योंकि आपको डर लगता है फ्रैक्शन याद ही ना हो या फ्रैक्शन पता ही ना, 57 से 7 4/7 हमने डायरेक्ट लिखा, आप इसे देख के डर जाओ कि यार ये ऐसे पढ़ाते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप लगा सकते हो 57 गुणे 7 399 होगा, 399 में 1 जोड़ोगे तो 400 होगा, ये 400 बटा 7% आया। जैसे परसेंट हटाओगे 400 बटा 700, ये आपका 4/7 बन गया। और डेली आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये अपने आप याद हो जाएंगे, लर्न तो करना ही नहीं पड़ेगा। 57 से बटे 7% आपको पता है, डायरेक्टली आपने 4/7 लिखा। अब आपको पता है इसके साथ में वर्ड खर्च लगा था, खर्च लगा है मतलब ऊपर की जो वैल्यू होगी, जो वर्ड उसके साथ लगा होगा वो उसकी वैल्यू को शो करेगा। 4 रुपए खर्चा किया, और नीचे की वैल्यू हमेशा याद रखना टोटल वैल्यू होगी, वो आपको कुल आय को बताएगा। 57 से 7% को आपने क्या लिखा बोलो 4/7 लिख दिया। अब 4/7 7 क्या है, नीचे की वैल्यू टोटल वैल्यू होती है। मान लो 7 रुपए जो है वो कमा रहा होगा, 57 से 7% खर्चा किया। अगर 7 का 57 से 7% खर्चा किया तो आप बताओ 7 का अगर 57 से 7% निकालेंगे तो 4 रुपए आएगा। अगर 7 रुपए वो कमा रहा होगा, 7 रुपए 57 से 7% निकालोगे, चाहे निकाल के यहाँ देख भी लो कि 7 रुपए टोटल इनकम है और इसका 4/7 खर्चा किया, 7 से 7 कट गया, मतलब 4 रुपया उसने खर्चा किया होगा। तो अगर 7 रुपए टोटल इनकम मान लिया, 4 खर्चा किया, तो बताओ बचाया कितना होगा। अनुपात में जो बचाया वो कितने रुपए बचाया, 3 रुपए बचाया। अनुपात में 3 रुपए बचाया, और एक्चुअल में कितने बोलो 1800 रुपए दिया गया। एक्चुअल में उसने जो बचत की वो 1800। रेशियो में कितना बचाया तो 3 रुपए बचाया। देखो रेशियो में 7 रुपए कमा रहा, 4 खर्चा किया, 3 बचाया, और एक्चुअल में 1800 बचाया। 3 का मान 1800, 1 का मान कितना आएगा बोलो 600। अगर 1 का मान 600 आया, बताना क्या है, इस बार पूछा क्या गया, इस बार हम लोगों से पूछा गया कि उसकी मासिक आय जो है वो कितनी है। अगर 1 का मान 600 तो 7 का मान कितना आएगा, 7 गुणे 600, आंसर आप दे दोगे 7 6 4200 रुपए, मतलब पर मंथ वो कितने रुपए कमा रहा होगा तो 4200 रुपए, 4200 या 4200 रुपए। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 57 से 7% खर्च करके 1800 रुपए बचाता है, तो पूछा गया उसकी मासिक इनकम कितनी होगी। अब 57 से 7% को आप डायरेक्ट 4/7 लिख सकते हैं। अगर हमें नहीं पता होगा तो 57 गुणे 7 लिखेंगे, प्लस 1 जोड़ेंगे, 399 प्लस 1 बनेगा, ये 400 बटा 7%, परसेंट हटाओगे 400 बटा 700, ये आपका 4/7 आ जाएगा। अब बताओ अगर 7 रुपए कमा रहा है, 4 रुपए खर्चा किया, तो बचाया कितना 3 रुपए। रेशियो में 3 बचाया, एक्चुअल में कितना बचाया बोलो 1800। 3 का मान 1800, 1 का मान 600, तो 7 का मान कितना आएगा 7 गुणे 600, आंसर 7 6 कितना आ जाएगा 4200 रुपए आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है सवाल, और आज भी आते हैं सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आपको दिया गया एक विद्यालय में 70% छात्र लड़कियां हैं,
लड़कों की संख्या 510 है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने। इसको आप कई तरीकों से लगा सकते हो। चाहे आप मान लो कि अगर 100% टोटल छात्र हैं, 70% विद्यार्थी लड़कियां दी गई हैं, गर्ल्स अगर 70% हैं, तो आप बताओ बॉयज जो होंगे, हर एक चीज 100 पे होती है, अगर 100 से 70 जाएगा तो बॉयज जो आएंगे वो 30% आ जाएंगे। आपको दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रहे होंगे वो 100% रहे होंगे। अगर उनमें से 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, अब बताओ 100 में से 70% लड़कियां हैं, तो लड़कों की जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी बोलो, 30% आएगी। अब आप बताओ प्रतिशत में बॉयज 30% है और एक्चुअल में कितने हैं बोलो, 510 हैं। 30% का मान अगर 510, तो 100% का जो मान आएगा 510 गुणे 100 अपॉन जो आएगा वो कितना आएगा बोलो, ये 0 0 चला गया, 17 × 51 आएगा, तो आंसर जो आया वो कितना आया बोलो, 1700 आ जाएगा। आपको दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100% हैं, अगर 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितनी रही होगी, 100 में से 70% लड़कियां हो गई, तो लड़कों का जो परसेंटेज आया 100 से 70 घटा दोगे तो वो 30% आ जाएगा। अब बताओ परसेंटेज में 30% लड़के हैं, एक्चुअल में लड़कों की संख्या दी गई, एक्चुअल में लड़कों की जो संख्या कितनी है बोलो, 510 है। प्रतिशत में 30%, एक्चुअल में 510, 100% का मान 510 गुणे 100/30, 0 0 4, 17 × 51, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए बोलो, 1700 आ गए। सेकेंड मेथड क्या होगा, सेकेंड जो इसका तरीका बनेगा, आप ऐसे भी लगा सकते हो, यहाँ आप लिखो बॉयज, यहाँ आप लिखो गर्ल्स लिख सकते हो। आप बताओ गर्ल्स जो है वो कितनी है, अगर 70% गर्ल्स है तो बॉयज कितने आ जाएंगे, हर एक चीज 100 पे होती है। अगर 70% लड़कियां, तो लड़कों का जो परसेंटेज आया वो कितना आया बोलो, 30% आ जाएगा। अगर 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं तो लड़कों का जो परसेंटेज आएगा 100 से 70 घटा दोगे 30% आएगा। परसेंट से आप परसेंट हटा दोगे, 0 0 हटा दोगे। अब बताओ रेशियो जो बना वो क्या बना, 3:7 बन गया। मान लिया बॉयज 3x है और गर्ल्स कितनी है बोलो, 7x आ जाएंगी। अब बताओ रेशियो में गर्ल्स जो है वो 7x है, बॉयज 3x है। टोटल जो बनेंगे, टोटल छात्र जो आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आएंगे वो 7 3 कितने आ गए बोलो, 10x आ जाएंगे। अब यहाँ दिया गया लड़कों की संख्या 510 है, आप बताओ लड़के रेशियो में कितने हैं, तो आप बताएंगे रेशियो में 3x है और एक्चुअल में बताओ बोलो कितने हैं, 510 हैं। रेशियो में 3x, एक्चुअल में 510 है, तो x का जो मान आएगा 3 से 510 को काटोगे 17 आएगा, x का मान 70, सॉरी x का मान जो आया वो 170 आ गया। तो हमें 10x का मान बताना होगा, 10 गुणे 170, आंसर कितना आया बोलो, 1700 आ जाएगा, 1700 आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। आपने देखा कि 70% लड़के, तो लड़कियां जो आई वो कितनी आ गई बोलो, 30% आ जाएंगी। परसेंट से परसेंट चला गया, 0 0 चला गया, रेशियो 3:7 बन गया। बॉयज 3x है, गर्ल्स 7x है, टोटल 7 3 10x आ गए। अब बताओ बॉयज रेशियो में 3x है, एक्चुअल में 510 है, 3x का मान 510 के x मान 170, 10x का मान 10 गुणे 170, आंसर 1700 आ जाएगा। अब मान लो अगर इसे फ्रैक्शन से हम लोग लगा रहे होते तो फ्रैक्शन जो मेथड होता वो क्या होता बोलो, आपने इसे लिख लिया 70% को आप 70/100 लिखोगे, 0 0 चला गया, रेशियो जो बना वो 7 बटे क्या बन गया बोलो, 10 बन जाएगा। नीचे कुल छात्र शो किए जाएंगे, नीचे की वैल्यू हमेशा टोटल वैल्यू होगी। कुल छात्र 10 थे और जिनमें से 7 जो हैं वो क्या है बोलो, लड़कियां आ गई। आपको दिया गया कि 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 70% को 70/100, 0 0 चला गया, 7 बटे 10 आ गया। नीचे की जो वैल्यू होती टोटल वैल्यू होती, टोटल छात्र 10 थे, ऊपर की जो वैल्यू होगी इस परसेंट के साथ जो लिखा होगा वही वो वैल्यू होगी। इस परसेंट के साथ लिखा है 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, मतलब 10 टोटल छात्र थे, 7 लड़कियां हो गई, तो लड़के कितने बचे, 10 में से 7 लड़कियां, तो लड़कों का जो रेशियो आया वो 3 आ जाएगा।
लड़कों का रेशियो 3 आया, एक्चुअल में 510 आया। अगर 3 का मान 510 तो 1 का मान कितना आया बोलो 170 आ जाएगा। 7×51, 1 का मान जो आया वो 170 आ गया। तो 10 का मान कितना होगा 10 × 170। आंसर जो आप बताओगे कितना बताओगे बोलो 1700 बता दोगे। आपको दिया गया 70% विद्यार्थी लड़कियां, 70% को 70 बटा 7 बटा 10 आप लिख लोगे। अब बताओ 10 अगर टोटल छात्र हैं, 10 कुल छात्र हैं, जिनमें 7 लड़कियां, अगर 10 में से 7 लड़कियां निकल गई तो लड़के कितने आए अनुपात में 3 आ गए, एक्चुअल में 510 आ गए। 1 का मान 170, 10 का मान 10 × 170, आंसर जो आएगा वो 1700 आएगा। अब इसको चाहे आप जो है पहले वाले मेथड से लगा लो, चाहे इससे लगा लो, चाहे इससे लगा लो, ये सबसे आसान सवाल है। हर मेथड से सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल भी हमारा सेम पैटर्न में लोग दो सवाल कर रहे हैं उसी टाइप के। एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो विद्यालय कितने लड़के हैं? अब इसको हम लोग दो मेथड से सीखेंगे इस बार। ओके, दो मेथड से हम लोग सीखेंगे। आपको दिया गया 60% विद्यार्थी लड़के, तो अगर प्रतिशत वाला हम लोग लगाएंगे 60% को जैसे प्रतिशत हटाएंगे तो 60 बटा कितना आएगा बोलो 100 आ जाएगा। जैसे प्रतिशत आपने हटाया तो 60 बटा 100 आया, 0 0 चला गया, 2 3 6 2 5 10, 3 बटे जो आएगा वो कितना आएगा बोलो 5 आ जाएगा। अब आपको पता है 5 जो है टोटल वैल्यू है, कुल छात्र जो है वो 5 है। अच्छा 5 टोटल हो गए, जिनमें से कहा गया 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो मतलब ऊपर जो है वो किसकी वैल्यू है बोलो आप, लड़कों की संख्या, लड़के हैं। 5 में से अगर 3 लड़के हैं तो आप बताओ लड़कियां जो रेशियो में है वो कितनी है बोलो। 5 में से 5 टोटल छात्र हैं, 3 लड़के, तो लड़कियां जो अनुपात में आई वो कितनी आई बोलो 2 आएंगी। और चाहे आप x लगा लो, 5x टोटल छात्र मान लो, 3x लड़के हुए, 5 में से 3x लड़के, तो लड़कियां कितनी आ जाएंगी 2x आ जाएंगी। चाहे डायरेक्ट लगा लो, 5 टोटल छात्र हैं, 3 लड़के हैं, अगर अनुपात में 5 छात्र हैं 3 लड़के, तो लड़कियां कितनी आएंगी बोलो 2 आ जाएंगी। और एक्चुअल में वास्तव में कितनी लड़कियां 972, अनुपात में 2 हैं, एक्चुअल में जो है वो कितनी है बोलो 972 आ गई। अब बताओ 2 का मान 972 है तो 2 चौको 8 आया, 2 8 16 2 6 12, 1 का मान जो आया, 1 यूनिट का जो मान आया वो कितना आ गया बोलो 486 आ जाएगा। आपने देखा कि 60% को 60 बटा 100, 0 0 चला गया, 3 बटे 5 बन जाएगा। 5 कुल छात्र हैं, 5 में से अगर 3 लड़के हैं तो लड़कियां अनुपात में 2 आएंगी, एक्चुअल में लड़कियां 972, 2 का मान 972, तो 1 यूनिट का मान जो आया, 1 यूनिट का जो मान आया वो 486 आएगा। अगर 1 यूनिट का मान 486 तो हमें बॉयज बताने हैं, बॉयज कितने हैं 3 यूनिट हैं, 1 यूनिट का मान 3 486, तो 3 यूनिट का मान 3 × 486, आंसर कितना बनेगा 3 6 18 के 8 आया, 3 और 24 से 25 आया, 3 चौक 12 14, मतलब बॉयज जो वहां रहे होंगे, लड़कों की जो संख्या रही होगी तो कितनी आ जाएगी, वो लड़कों की जो संख्या है वो 1458 आ जाएगी। आपको दिया गया 60% छात्र लड़के, 60 बटा 100 3 बटा 5 आ गया, 5 टोटल हो गए। अगर 3 लड़के हैं तो लड़कियां अनुपात में कितनी आ गई बोलो 2 आ जाएंगी, एक्चुअल लड़कियां 972, अगर 2 यूनिट का मान 972, 2 से काटोगे 486 आया, 1 यूनिट का मान 486 आया, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, लड़के 3 है, 3 यूनिट का मान कितना होगा 3 × 486 1458 आएगा। अब ये इसका सेकंड मेथड लगाना चाहो तो आप सीधे सीधे लिखो, यहाँ लिखो बॉयज और यहाँ लिखो गर्ल्स। अब बताओ अगर 60% विद्यार्थी लड़के हैं, अगर 60% लड़के हैं, हर एक चीज हम लोग को पता है 100 पे होती है, अगर 60% लड़के तो लड़कियां कितनी आ गई बोलो, लड़कियों का जो परसेंटेज आई वो 40% आ गया। परसेंट से परसेंट हम लोग हटा देंगे, 0 0 चला गया, ये 2 3 6 और ये कितना आएगा बोलो 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब मान लोगे बॉयज 3x है, गर्ल्स कितनी है बोलो 2x है, गर्ल्स रेशियो में 2x है और एक्चुअल में गर्ल्स कितनी है बोलो
972, रेशियो में 2x है, एक्चुअल में 972, x का मान कितना आएगा, 2 चौको 8 आ जाएगा, 2 8 16 आएगा, 2 6 12, x का मान 486, 3x का मान 3 गुणे 486, 3 गुणे 486 कितना आएगा बोलो 1458 आ जाएगा। चाहे इधर से लगा लो, 60% हो गया। अगर 60% लड़के लड़कियां 40%, परसेंट से परसेंट चला गया, 0 0 चला गया, 2 3 6 2 2 4, 3 रेशियो 2 बन गया। मान लिया बॉयज 3x है और गर्ल्स कितनी है 2x आ जाएंगी। अगर गर्ल्स रेशियो में 2x है, एक्चुअल में गर्ल्स 972, तो आप बताओ 2x गर्ल्स है, एक्चुअल में 972 है, तो 2x का मान 972, x का मान 486, 3x का मान 3 गुणे 486, आंसर 1458 आएगा। अब आप चाहे ये वाला मेथड अप्लाई करो, चाहे ये वाला मेथड अप्लाई करो, आसान यहाँ दोनों है। ओरल लगाना चाहो तो ओरल लगा सकते हो। 60% 60/100, 0 0 चला गया, 2 3 2 5 10, तो 3/5 आ जाएगा, 5 टोटल हो गए, 3 लड़की हो गए, 2 लड़कियां, 2 का मान आपको दिया गया 972 के, 1 का मान 486, तो 3 का मान 3 गुणे 486, आंसर 1458 आएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लोग का, एक कॉलेज में एक स्कूल में 70% छात्र लड़के, लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या बताओ। आप लगा सकते हो। अब हम लोग अगर प्रतिशत लगाएंगे तो आपको पता है 70% छात्र अगर लड़के हैं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, प्रतिशत आने पे 70/100 आया, 0 0 चला गया, तो क्या आएगा बोलो 7/10 आ जाएगा। 10 आपको पता है कि 10 जो क्या है, कुल छात्र जो है वो कितने हैं बोलो 10 हैं। अब 10 में से 70% छात्र लड़के, तो आप बताओ लड़कों की जो संख्या है, जो लड़के हैं वो कितने हैं बोलो 7 हैं। 70% दिया गया, 70% को आप लोगों ने क्या लिखा 70/100 लिखा, 0 0 चला गया, ये 7/10 आएगा। अब 10 टोटल छात्र हैं, अगर 7 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी आएंगी बोलो। लड़कियों का जो अनुपात में मान आएगा वो कितना आएगा, 10 लड़के हैं 10 टोटल छात्र हैं, 7 लड़के हैं, तो लड़कियों का मान जो रेशियो में आया वो कितना आया बोलो 3 आ जाएगा। अगर रेशियो में 3 आया, एक्चुअल में वास्तव में लड़कियों की संख्या जो है कितनी बोलो, लड़कियों की संख्या 504 है, रेशियो में 3, एक्चुअल में 504, तो 3 का मान जो आया वो 504 के आया। 1 का मान कितना आएगा 3 1 के 3, 3 6 18, 3 8 24, 1 का जो मान आया वो कितना आया बोलो 168 आ जाएगा। अगर 1 का मान 168 आया तो 7 का मान कितना होगा, हमें बॉयज बताने हैं, हमें लड़कों की संख्या बताने, हमें नंबर ऑफ बॉयज बताने, तो बॉयज कितने आएंगे 168 गुणे 7 कितना आ जाएगा 7 56 के 6, कैरी हुआ 5 7 6 42, 5 47 के 7 कैरी हुआ 4, 7 4 11, आंसर कितना आएगा बोलो 1156 आ जाएगा। आपने देखा 1 का मान 168 आया, लड़कों की संख्या बतानी, लड़के कितने, 1 का मान 168, 7 का मान 7 गुणे 168, 7 56 के 6 कैरी हुआ 5 7 6 42 5 जो होगा 7 56 के 6 कैरी हुआ 5 7 6 42, 5 47 आएगा, कैरी हुआ 4 7 के 7 4 11, तो आंसर कितना आएगा बोलो 1176 आ जाएगा। आपको दिया है कि स्कूल में 70% छात्र लड़के, लड़कियों की संख्या 504, लड़कों की संख्या बताओ। अगर 70% छात्र लड़के, इसको हम लोग फ्रैक्शन में 70/100, 0 0 चला गया, 7/10 आ गया। 10 कुल छात्र हैं, जिनमें से अगर 7 लड़के, तो लड़कियों का जो रेशियो में मान आया वो 3 आएगा। एक्चुअल लड़कियों का मान 504 था, 3 का मान 504, 1 का मान जो आया 168 आया। तो हमें बॉयज बताने, बॉयज का रेशियो कितना 7, अगर 1 का मान 168 तो 7 का मान 7 गुणे 168, आंसर 1176 आ गया। ये आप ऐसे लगा लो, यहाँ बॉयज लिखो, यहाँ आप गर्ल्स लिखो, रेशियो से और आसान हो जाता है। अगर 70% छात्र लड़के हैं तो बताओ हर की 100 पे होती, 100 में से 70% बॉयज, तो आप बताओ गर्ल्स कितने, गर्ल्स 30% आ जाएंगी, परसेंट से परसेंट 0 0 चला गया, तो रेशियो जो बना वो 7/3 बना, बॉय 7x हो गए, और गर्ल्स जो आई वो कितनी आई बोलो 3x आ जाएंगी। अब आप बताओ रेशियो में गर्ल्स 3x है, एक्चुअल में गर्ल्स कितनी बोलो 504, अगर 3x का मान 504, x का मान कितना आएगा 3 1 के 3, 3 6 18, 3 8 24, x का मान जो आया वो कितना आया बोलो
68 आ जाएगा। अगर x का मान 168 तो 7 का मान 7 गुणे 168 लिखेंगे। 7 8 56 के 6 कैरी हुआ 5, 7 6 42, 5 47, 7 4 11, तो यहाँ से कितना आ गया बोलो 1176 आ गया। 70% छात्र लड़के, लड़कियों की संख्या कितनी आएगा? 100 में से 70 लड़के हो गए तो लड़कियां 30 आ जाएंगी। परसेंट से परसेंट गया, 0 0 गया, 7:3 आ जाएगा। गर्ल्स जो है वो 3x है, रेशियो में लड़कियां 3x है, एक्चुअल लड़कियां 504 है। 3x का मान 504, x का मान 168, तो 7x का मान कितना होगा? 7 गुणे 168, आंसर कितना आ जाएगा बोलो 1176 आ जाएगा। तो चाहे आप इधर से लगा लो इधर से लगाओगे तो आपने लिखा 7/70/100, 7/10, 10 7 10 टोटल 7 लड़के 3 लड़कियां, 3 का मान लड़की, रेशियो में लड़कियां 3, एक्चुअल में 504, 1 का मान 168, 7 का मान आ जाएगा। चाहे इधर लगा लो 70 30 का 7:3 बनेगा, 3 का मान 504 के 1 का मान या x मान 168, 7 का मान 7 गुणे 168, 1176। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हम लोग का, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का रेशियो दिया गया, 3:2 का रेशियो है। यदि 20% लड़के 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने परसेंट छात्र वयस्क नहीं है? इसके भी हम लोग 2 तरीके तो मिनिमम देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आप बताओ, यहाँ आप बॉयज लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स में रेशियो जो दिया गया, लड़के और लड़कियों में जो रेशियो है वो कितना है बोलो? 3:2 दिया गया। अब आप बताओ, अगर 20% लड़कियां 25% लड़कियां वयस्क हैं, 20% लड़के वयस्क हैं, अगर 20% एडल्ट्स हैं और 25% गर्ल्स एडल्ट्स हैं, अगर 20% वयस्क हैं, तो आप बताओ ऐसे कितने होंगे जो वयस्क नहीं होंगे, या नॉट एडल्ट्स जो होंगे वो कितने होंगे? अगर 20% वयस्क हैं तो कितने परसेंट वयस्क नहीं होंगे? सॉरी, इससे पहले हम लोग इसे 300 मान लें और इसे क्या मान लें बोलो 200। इसके कोई 0 लगा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताओ 300 लड़के हो गए और 200 लड़कियां होंगी। बताओ अगर 300 लड़के हैं उनमें 20% वयस्क हैं तो कितने परसेंट वयस्क नहीं होंगे बोलो? तो आप बताओगे कि 80% वयस्क नहीं होंगे। अगर गर्ल्स 200 हैं, 200 में से 25% वयस्क हैं, तो आप कितने परसेंट गर्ल्स वयस्क नहीं होंगी? तो आप बताओगे 75%। आप बताओ अगर 300 का 80% निकालोगे, जैसे परसेंट हटाओगे बटे में 2 0 लगा दोगे, 0 0 कट गया, 8 3 24, कितना आएगा बोलो? 240 आ जाएगा। और ये कितना आएगा बोलो? 2 गुणे 75, सॉरी 200 गुणे कितना आएगा बोलो? 75 आएगा। 75 बटे में कितना आएगा? 100 0 0, 75 में कितना आ गया बोलो? 150 आ जाएगा। अब बताओ गर्ल्स बॉयज 240 और गर्ल्स कितनी आ गई? 150 आ जाएंगी। अगर 240 लड़के हैं और लड़कियां 150, टोटल कितना आएगा? जोड़ दोगे 0 0 तो ये 0 बन जाएगा। 5 4 कितना आएगा? 9 आ जाएगा। और 2 1 कितना आएगा? 390। मतलब टोटल जो वयस्क नहीं है वो कितने छात्र हैं? 390 ऐसे छात्र हैं जो वयस्क नहीं है। अब ये 390 कितने में से वयस्क नहीं है? तो आपको पता है कि टोटल जो छात्र हैं बॉयज 300 हैं, गर्ल्स 200 हैं, टोटल 3 2 500। 500 में से 390 लोग वयस्क नहीं हैं, तो परसेंटेज में कितने परसेंट वयस्क नहीं हैं? तो आप बताओगे 390 बटे 500 गुणे 100, 0 0 चला गया, 5 7 35 आएगा, बचा कितना? 4 बचेगा, 55 40। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितने परसेंट आएगा बोलो? 78% आ जाएगा। आपको दिया गया सवाल रिपीट करते हैं। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने परसेंट छात्र जो है वो वयस्क नहीं है? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। हम लोगों ने मान लिया ये 300 ये 200। अब 300 लड़के 200 लड़कियां हम लोगों ने मान लिया। अगर 300 लड़के टोटल क्लास में है, स्कूल में है, 20% लड़के जवान हैं तो कितने ऐसे लड़के होंगे जो जवान नहीं होंगे? कितने लड़के से वयस्क नहीं होंगे? अगर 300 लड़के हैं, 20% वयस्क नहीं हैं तो कितने परसेंट? 20% वयस्क हैं तो कितने परसेंट वयस्क नहीं होंगे? 80% नहीं होंगे। तो 80 बटा 100, 0 0 चला गया, 8 3 24, 240 आ गया। अगर गर्ल्स 200 हैं, लड़कियां 200 हैं, 200 में से 25% वयस्क हैं तो कितने परसेंट वयस्क नहीं होंगे? तो 200 अगर लड़कियां हैं 200 को 75% निकालेंगे, 200 गुणे 75 बटा 100, 150 आ गया। लड़के 240, लड़कियां 150,
टोटल 150 कितना आ गया, 390 आ गया। अगर कुल 390 छात्र वयस्क नहीं तो कितने में से वयस्क नहीं है? तो आपने कहा 390 टोटल है, कितने में से? 3 2 500, 500 में से 390 वयस्क नहीं, कितने परसेंट नहीं है? 390 बटा 500 गुणे, तो आंसर 78% आ जाएगा। और इसी को अगर एक लाइन में लगाना हो तो ऐसे लगा लो, आप लिखो बॉयज, यहाँ आप लिखोगे गर्ल्स। आप बताओ बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:2 आ गया। आप बताओ 3:2 आ गया। अब बॉयज जो है 20% वयस्क हैं, तो आप लिखोगे 3 गुणे सीधा सीधा 20%। और गर्ल्स का रेशियो 2 है, लड़कियां 25% वयस्क हैं, तो 2 गुणे आप 25% लिख दोगे। आप बताओ 20 दिया कितना आ जाएगा? 60% आएगा। 25 दूना कितना आएगा? 50% आया। टोटल 60 और 50 जोड़ेंगे तो 110% आएगा। टोटल 110% आएगा। और कितने छात्र रेशियो में? 3 2 5। टोटल से डिवाइड करोगे, 110% बटा 5 आया। 110 को 5 से काटेंगे आप तो कितना आएगा? बोलो 5 दूनी 10, 22% आएगा। मतलब टोटल कॉलेज में 22% छात्र वयस्क हैं, तो कितने परसेंट वयस्क नहीं होंगे? 100 से अगर 22 घटाएंगे तो 78% आ जाएगा। 100 में से अगर 22% हम लोग निकाल देंगे, 100% में से 22% निकाल देंगे, 100 से 22 गया तो 78% ऐसे छात्र हैं जो वयस्क नहीं होंगे। आप एक लाइन में सवाल लगा ले जाओगे। यहाँ हम लोग 0 बढ़ाएंगे, फिर ये कैलकुलेट करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। डायरेक्ट सवाल लगाओगे, वह जो गर्ल्स का रेशियो 3:2। अगर 20% वयस्क हैं तो आपने सीधा 3 गुणे 20 कर दिया तो 60% आ गया। और यहाँ पे आपने देखा 25 लड़कियां वयस्क हैं तो 2 का 25 गुना 50% आ गया। 60% 50% टोटल 110% होगा। अगर 110% तो कितने के 110? टोटल 3 2 5। 110 को 5 से काटोगे 22% आ गया। अगर 22% वयस्क हैं तो 100 में से 22 गया, कितने वयस्क नहीं है? तो 78 आ गया। अब इसको चाहे 20% करके आप लगा लेते, चाहे 80% करके लगा लेते, जहां से कैलकुलेशन आसान हो। अगर 20% वयस्क है तो 80% वयस्क नहीं होंगे, 38 240 आएगा। 25% वयस्क है 75%, 75 150 आएगा। और आप जोड़ दोगे 240 में 150, 390 बटा 5 करोगे तो सीधा आंसर मिल जाएगा। चाहे आप जहां से आपको आसान लगे वहां से लगा लेना।